आज का डिक्टेशन अनुपम टाइपिंग बुक की एक्सरसाइज 15 व 16 से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पत्रकारिता का अपना इतिहास है। पत्रकारिता के प्रतीक स्वरूप सर्वप्रथम इटली में समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। इसके बाद इंग्लैंड में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ। इसके बाद भारतवर्ष में पत्रकारिता काफ़ी देर से मुगल काल में आरंभ हुई। इसके पहले सूचनाएं या संदेश घोड़े तथा मानव द्वारा व्यक्तिगत तौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते थे। पत्रकारिता आज समाज तथा राष्ट्र की अभिन्न अंग बन चुकी है, क्योंकि किसी भी भाषा तथा साहित्य के विशुद्ध सृजन ने जनसामान्य को इतना लाभ नहीं पहुंचाया जितना कि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से होने वाली पत्रकारिता ने। इसने एक ऐसी नई साहित्यिक रूपरेखा समाज के समक्ष प्रस्तुत की जिससे जनसामान्य के लोग ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, धर्म तथा सामाजिकता से संबंधित नित्य नई नई सूचनाएं बड़ी आसानी एवं कम खर्च में प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर लेने लगे हैं। स्वस्थ पत्रकारिता का यह कर्तव्य है कि राष्ट्र की जीवंत समस्याओं को देश के कर्णधारों के समक्ष रखें एवं उन समस्याओं के निराकरण के उपाय भी जनसामान्य एवं कर्णधारों के समक्ष रखें। किसी भी देश में अनेक प्रकार के लोग अनेक विविधताएं लिए अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं, किंतु उनको एक सूत्र में बांधकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखना पत्रकारिता के क्षेत्र में आता है। भारत जैसे लंबे चौड़े देश के लिए राष्ट्रीय जल नीति वास्तव में बहुत आवश्यक है। इस विषय में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधनों के प्रति व्यापक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक गोष्ठी हुई थी। गोष्ठी में विचार इस बात पर नहीं किया गया कि किस राज्य को कितना पानी मिलना चाहिए, बल्कि देश में उपलब्ध पानी का अधिकाधिक संभव उपयोग किया जाए। देश में अभी तक राष्ट्रीय जल नीति या राष्ट्रव्यापी योजना नहीं बनी, जिसके परिणामस्वरूप तमाम पानी वह जाता है। अनुमानतः लगभग 60% पानी व्यर्थ बह जाता है। प्रतिवर्ष देश का बहुत बड़ा भूभाग कहीं बाढ़ की चपेट में आता है तो कहीं सूखा पड़ जाता है। इसके अतिरिक्त देश में अनेक क्षेत्रों में पानी का घोर अभाव है। काफ़ी समय से यह मांग की जाती रही है कि देश में कोई राष्ट्रीय जल नीति होनी चाहिए और जहां पानी की अधिकता है वहां से अभाव वाले क्षेत्रों में पहुंचाया जाए। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र तथा अन्य बड़ी नदियों से नहरें निकालने के सुझाव दिए जाते रहे हैं तथा यह भी सुझाव दिए गए थे कि राज्य की नदियों को राष्ट्रीय नदी माना जाए। स्टॉप।